गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्लास है अपनी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के और 16 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। तो आपको मैंने बताया था, एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि जो आप मान जो इनपुट करेंगे वो टेबल से देख करके या फिर जो है वो बना करके नहीं रखेंगे, डायरेक्टली मान रखेंगे। और डायरेक्टली मान जो है मैंने याद करने के आपको बहुत बार तरीके बता दिए, फिर भी एक बात और बता देता हूं मैं। अब आपको किसका मान चाहिए? cos 45 का मान चाहिए। तो cos 45 का मान के लिए आप क्या करोगे? 2 गुणा cos 45। cos 45 के लिए मैंने आपको कहा साइन के लिए आप क्लॉकवाइज चलोगे और cos के लिए आप एंटी क्लॉक चलोगे। और साइन के लिए जब क्लॉकवाइज चलोगे, ये आपके जो है वो इसके मध्य जो है वो आपका राइट एंगल बन रहा है, मतलब ये 0 डिग्री का काम करेगी अंगुली। ये 30, 45, 60 और 90। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो √3/2 √2। तो रूट के अंदर आपको जितने स्टेप चलना पड़ता है वो आप इनपुट करते हो। देखिए आप cos 45 में cos 45 का मान, cos के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर। और घड़ी की ये 0, 30 और 45। अब इस 45 से आपको 90 तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप चलना पड़ रहा है? 1 और 2 स्टेप, मतलब √2/2। और √2/2 को आप हल करोगे, ये √2/2, इस √2/2 को हल करोगे आप, तो इस 2 को क्या लिख सकते हो आप? √2/2 √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। ये √2 से √2 गया तो ये आपके 1/√2 आंसर आ गया। तो इसका मतलब cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। इसका आप स्क्वायर कर दो, प्लस tan 60 का मान कितना होता है? sin 60 का निकाल दो और उसके अंदर जो है वो cos 60 का भाग दे दो, आपको tan 60 की मिल जाएगी। sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से 2 गया, आपको आंसर कितना प्राप्त हुआ? कितना हुआ? √3। तो ये आपका √3 हो जाएगा। -6 इसके लिए आप अंदर है sin 45। sin 45 की वैल्यू क्या होती है? देखिए sin 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब मान रख दिए, मान रखने के बाद में जो भी उसके ऊपर स्क्वायर आया उसको पहले सॉल्यूशन करो, स्क्वायर को हटा दो, उसके बाद जो है वो बिनों की जो है वो जोड़ बाकी आपको करनी है लसब लेकर के। 1/√2 का 1/2 प्लस √3 का 3 माइनस 6 और ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। अब इनका लसब लोगे तो लसब लेने के लिए 3 के नीचे कोई संख्या नहीं, इसको 1 लिख करके आप भिन्न बना सकते हो ताकि आसानी रहे। अब आपके 2, इनका लसब कितना आया? 2 का भाग 2 में 1 बार तो 1 आया, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 × 3 कितने हुए? 6 माइनस के 6 और ये आ जाएगा आपके 6 लसब आ जाएंगे। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार 2। इस 2 से ये 2 गया, इस 6 से ये 6 गया, तो ये आपकी 6 और 1 ये तो गए 7 माइनस 3 में से 2 गए पीछे 1 माइनस 1, 3 में से 1 गया पीछे, जो है वो आपके 6 आंसर आ गए। आपको 6 चाहिए, 6 आंसर आपको ज्ञात करने, तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, 6 बराबर 6, ये आपका फाइनल आंसर। मतलब इसको लिख दो HP, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध किया गया। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में आंसर दिया हुआ होता है। आई बात समझ में? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर देखो 37 की वैल्यू कितनी होती है? कोई बात नहीं, 37 का आपको मालूम नहीं है डायरेक्टली, आप चलिए cos 30 के पास। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है? √3/2। तो इसका sec और cos का आपस में संबंध क्या? 1/, होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे आप 2/√3
√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45। कोसेक 45 का आपको कोई बात नहीं मालूम है तो साइन 45 का मालूम है। साइन 45 का 1/√2 होता है और 1/√2 को 1 करेंगे तो √2 हो जाएगा। इधर देखो 2 cos 2 गुणा cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1 प्लस tan 45 का मान 1। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2। इस 2 से ये 2 गया 1 2 और 3। अब इनका लसब ले लो 3 लसब आ गए 3 लसब आ गए। 3 का भाग 1 में 3 बार 3 का भाग 3 में 1 बार 1 × 4 4 प्लस इधर 1 है 1 का भाग 3 में 3 × 2 6 और गुणा 3। इस 3 से ये 3 गया 6 और 4 कितने हुए 10। आपको 10 आंसर चाहिए ये 10 आंसर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड 10 बराबर 10 ये आपने सिद्ध कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर आप देखिए 19 में क्या है 1 माइनस साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इधर 1 प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 बराबर आपको लाना आंसर 7/4। अब इनका लसब ले लो। इसका लसब आएगा 2√2। क्या आएगा 2√2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो यह आ जाएगा 2√2 माइनस √2 का इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा प्लस इस 2 का भाग देंगे तो √2 बार जाएगा। ये ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट इनका लसब भी कितना आएगा 2√2। 1 का भाग 2√2 बार तो 2√2 फिर आ जाएगा प्लस √2 का भाग दिया 2 बार तो यहां आ जाएगा 2 प्लस 2 का भाग दिया पीछे बचा √2। अब यहां देखिए 2√2 और √2 कितने हो गए 3√2 -2 और नीचे आ जाएगा 2√2। ढंग से समझना। उसके बाद 2√2 प्लस √2 ये भी कितना आ जाएगा 3√2 प्लस 2 बटा हो जाएगा 2√2। अब यहां पे आप देखो यहां करवा देता हूं मैं। देखिए 3√2 -2 3√2 प्लस 2। यहां आप देखोगे तो इसको मैं यदि a मान लेता हूं इसको b मान लेता हूं वापस ये सेम a हो गया ये b हो गया मतलब a - b और a + b। a - b और a + b की सर्व समीका क्या होती है देखिए a - b और a + b की सर्व समीका होती है a² - b²। तो आप यहां पे वो कर सकते हो a² का मतलब 3√2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन इनका आपस में 2 का 2 से गुणा कितना हुआ 4 और √2 का √2 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा 2। अब इसका हल करोगे तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 और √2 का स्क्वायर किया तो 2 -2 का स्क्वायर 4 बटा 4 दूनी 8 9 दूनी 18 18 में से 4 के पीछे कितने बचे 14 14/8। तो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 2 का भाग 4 और ये 7 मतलब आपके पास आंसर आया 7/4। कितना आया 7/4। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड 7/4 बराबर 7/4 एज प्रूव्ड। ये आपके 17, 18 और 19 3 क्वेश्चन हो गए।
और अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 का स्क्वायर प्लस 3 कॉसेक 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉसेक 90 की नहीं है तो सीधा आप कहाँ जाइए साइन 90 के पास, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और 1 का 1 अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। इसमें दो साइड है, दोनों साइडों को हल करेंगे अपन अलग अलग। पहले लेफ्ट हैंड साइड को अपन हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 गुणा √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 प्लस 3 इंटू 1 कितना हुआ 3, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 3, 6 में से 6 3 और 1 4, आपके आंसर कितना आ गया -2। 6 3 और 1 कितने हो गए 4, 6 में से 4 के पीछे माइनस के 2 आपके आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए नेक्स्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर क्या है 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, 2 सेक 45 का मान के लिए आप कहां जाओगे कॉस के पास, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो इसकी हो जाएगी √2 माइनस 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 2 √2 का स्क्वायर हो गए 2 √2 का 2 माइनस √3 का 3, तो ये हो जाएगा 2 और 2 में से 3 के पीछे गुणा -1, ये आगे -2, ये भी आपके -2 आ गई, ये भी -2 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, -2 इक्वल टू -2, हैंस प्रूव्ड। ये आपके आंसर आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए। cos 0 -2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cos 1 स्क्वायर 90, cos 0 की वैल्यू क्या आई 1, 2 गुणा cot 30 की वैल्यू √3 और cosec 90 का मान 1, बस -1 का स्क्वायर 1, 2 √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 3 इंटू 2 6 में से 3 और 1 प्लस वाले आपस में जोड़ गए 4 में घट गए पीछे रहे -2। इधर राइट हैंड साइड के अंदर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, 2 सेक स्क्वायर 45 सेक 45 की वैल्यू √2 और 10 60 की √3, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 में से 3 के -1 से गुणा किया -2, दोनों साइड बराबर हो गए। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया है कि x बराबर 30 डिग्री है तो निम्न में के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 30 डिग्री ऊपर दे रखा है, तो आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां पे आप 30 डिग्री आपको मान करके चलना है। तो sin 3x, sin x की जगह 90, 3 sin 30 -4 sin क्यूब और इधर 30 डिग्री। देखिए ये हो गया आपके साइन 90 डिग्री 3 और साइन 30, ठीक है ना। तो साइन 30 की वैल्यू आप यहां पे इस स्टेप में वैल्यू भी रख दीजिए। जैसे साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, इधर हो जाएगा 3 गुणा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 -4 गुणा साइन 30 की वैल्यू 1/2 का हो जाएगा क्यूब। 1 बराबर ये तो हो जाएगा आपके 3/2 माइनस ये हो जाएगा आपके 4 इंटू 1/8, 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बराबर 3/2 माइनस 1/2, 1 बराबर 1। ये आपके फाइनल आंसर आ गया। दोनों साइड जो है वो क्या है बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए tan 2x
एक्स की जगह 30 वैल्यू इनपुट करनी है आपको। 2 गुणा 10 30 डिग्री, इधर हो जाएगा 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर। तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, इधर तो आपके आ गया √3। 2 और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 30 की 1/√3 का स्क्वायर। अब आप इसको हल करोगे तो ये आपके √3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2/√3 अपॉन 2/√3। यहां देखोगे तो 1 माइनस 1/√3 का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3। √3 बराबर 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1/3। तो ये आपके हो जाएगा √3 बराबर 2/√3 गुणा 3 जो ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, 2 से 2 कट गए, इस √3 से √3 बार कट गए, तो ये आपके आ गया √3 बराबर √3। 3 में √3 का भाग √3 बार जाता है। ओके, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का थर्ड, साइन एक्स बराबर कितने डिग्री रखना आपने को, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके साइन 30 डिग्री बराबर 1 माइनस कॉस 2 गुणा 30/2। साइन 30 का मान 1/2 √1 माइनस कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 का बटा 2। इसको हल करोगे 1/2 का बराबर 1/2, ये हो जाएगा आपके 2 माइनस 1/2 इंटू 2। 1/2 बराबर 1/4, 1/2 बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, cos 3x। तो cos x की जगह 30 डिग्री 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 मतलब साइन 0 कितना होता है 0, और 4 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 0 बराबर 4, ये हो जाएगा आपके √3, इसको लिख सकते हैं 3√3/8 माइनस 3√3/2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 0 बराबर ये हो गया आपके 3√2 माइनस 3√3/2, ये आपस में कट गए तो आपके 0 बराबर 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ये आपके प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है अपने इस चैप्टर का। इसमें देखिए ए बराबर आपको 60 डिग्री और बी बराबर आपको 30 डिग्री। तो जहां जहां आपको ए और बी दिख रहे हैं वहां पे आप 60 और 30 रख दीजिए। कॉट की जगह कॉट ए माइनस बी, ए की जगह 60 माइनस बी की जगह 30। कॉट ए का मान कितना है, कॉट ए का मान 60 डिग्री और कॉट बी का मान 30 डिग्री प्लस 1 बटा कॉट बी का मान कितना है कॉट 30 डिग्री माइनस कॉट ए का मान कितना है कॉट 60 डिग्री। कॉट की जगह कॉट, ये कॉट 60 में से 30 पीछे 30 डिग्री, इधर हो जाएगा कॉट 60 कॉट 30 प्लस 1 कॉट 30 माइनस कॉट 60। अब इनके आप क्या करोगे, वैल्यू इनपुट कर दीजिए। तो यहां पर भी मैं ये डायरेक्ट जो है वो वैल्यू इनपुट कर देता हूं। कॉट 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा आपके cos 60 और cot 30 प्लस 1
बटा हो जाएगा cot 30 माइनस cot 60। cot 30 की वैल्यू क्या होती है? cot 30 की वैल्यू हो जाएगी आपके √3। इधर हो जाएगा cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और cot 30 की वैल्यू हो जाएगी √3 + 1 अपॉन इधर cot 30 की वैल्यू √3 माइनस cot 60 की हो जाएगी 1/√3। तो इस √3 से ये √3 गया, इधर तो √3 है ही, इधर रह गया 1 और 1 कितने हो गए 2। इधर हो जाएंगे एलसीएम कितने आए √3, ये दो भिन्न भिन्न गई, ऊपर वाले का मान 2 आया, √3 से 1 और 1 2 हो गए, नीचे वाली ये भी एक तरह से एक अलग भिन्न है, तो इसका √3 एलसीएम आएगा, √3 × √3 ये हो जाएगा 3 - 1, तो √3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 - 1 2, इस 2 से 2 गया और √3 इक्वल टू √3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड, ये आपको सिद्ध हो गया। तो देखिए ये चैप्टर आज अपने खत्म हो गया है और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने जो है वो विभिन्न त्रिकोणमिति सर्व समीकरण अपन पढ़ेंगे। तो जो है वो आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समझ में नहीं आया तो मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं वापस समझा दूंगा। और पूरी इसको जो है वो एक बार आप अपने हाथ से कर लीजिए, सारे विद्यार्थी जो भी जो है वो इस चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं और आगे जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्लास